आज संसार में दुख की बात है, खास करके क्रिश्चियंस में सेवक को भगवान की तरह देखते हैं। पास्टर जी जब आता है कलीसिया में तो पैरों के सामने फूल डालते हैं, गला में माला डालते हैं, पास्टर जी की बहुत बड़ाई करते हैं, पास्टर जी को भगवान की तरह देखते हैं। आज लोग भी ऐसे हैं, जब एक कलीसिया बहुत बड़ी है और बहुत लोग आते हैं, लोगों के जीवन में चंगाई मिलती है, लोगों की समस्याओं का जवाब मिलता है, तो लोग परमेश्वर को भूलकर उस पास्टर के बारे में बोलते हैं। देखिए, ये पास्टर जी ने प्रार्थना किया, हमें चंगाई मिली। ये पास्टर जी ने प्रार्थना किया, हमें कर्जों से छुटकारा मिला। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, हमने एक नया घर बनाया। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, एक नौकरी मिली। पास्टर जी तो प्रार्थना करते हैं, सही है, लेकिन उस प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग गवाही बताते हैं कि मैंने एक कलीसिया को आया और पास्टर जी ने प्रार्थना किया और मेरे जीवन में बदलाव आया। ये सही गवाही नहीं है। सही गवाही ये है कि मैं एक कलीसिया को आया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मैंने भी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर हमें आशीर्वाद दिया, हमारे जीवन में बदलाव दिया। परमेश्वर ने मेरे स्वभाव बदलाया, मेरे जीवन में बहुत आशीषें दिए। आज मैं जो भी हूँ ये सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह से है, परमेश्वर की दया से है, कहकर हमें गवाही देना है। देखो, आपके जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा किसी को जगह मत दो। अपने दिल में हो, अपने कामों में, अपने जीवनी में परमेश्वर महान है। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह एक दास के रूप में अपने आप को दीन बनाकर क्रूसीकरण को भी उन्होंने सह लिया। मृत्यु को सामना करने के लिए भी उन्होंने अपने आप को आज्ञाकारी बनाने लगे। मैं आपके सामने और एक वचन बताना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 7 से लेकर पढ़ता हूँ। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखिए, एक व्यक्ति का स्वभाव में दीनता कब होती है मालूम है? जब वो व्यक्ति आज्ञाकारी बनता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानता है और उन बातों का पालन करता है, तब वो हम्बल है, तब वो दीन व्यक्ति है। परमेश्वर की बातों को ना सुनकर खुद की इच्छा करके अपने मर्जी के साथ जीकर अपने आप को नम्र या दीन व्यक्ति कहने से कोई मतलब नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। आपको लोग देखकर ये दीन व्यक्ति है कहकर कब गवाही देंगे मालूम है? जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, जब आप परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। आप समझिए कि संसार में हम सब यात्री है। जितने साल परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उतने साल ही जी पाएंगे, उससे ज़्यादा एक मिनट भी परमेश्वर हमें इस संसार में रहने नहीं देगा। याद रखो, इस छोटी सी जीवन में, आपके समय में आप परमेश्वर की बातों को मानो। यीशु मसीह सिर्फ 33.5 ईयर्स इस संसार में रहे, लेकिन उन्होंने हर एक कदम में, हर एक दिन, हर एक घड़ी परमेश्वर की बातों को मानने के लिए अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर की आज्ञाकारी बने। उस दिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की बात मानी, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम पर टेकेगा और यीशु मसीह के द्वारा आज हमें उद्धार मुफ्त से मिला है। परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। यदि आप दीन हैं, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने प्रार्थना के साथ, विनती के साथ रो रो कर सबके लिए प्रार्थना करने लगे। खास करके चेलों के बारे में, इजरायलियों के बारे में, यरूशलेम के बारे में प्रार्थना करने लगे। आज हम भी हमारे पापों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए, मेहमानों के लिए, आसपास गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। बाइबल में दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 वचन 14 में एक वचन लिखा है। आइए उस वचन को देखेंगे। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं
दीन होकर। पहला बात क्या लिखा है? दीन होकर। यदि आप कहते हैं मैं एक मसीही हूँ, तो आप अपने आप को दीन बनाना चाहिए। सबके सामने मैं दीन हूँ बोलने से नहीं, आपके चाल चलन में, आपके स्वभाव में, आप परमेश्वर की बात मानने में आपकी दीनता बाहर आती है। जब आप अपने आप को दीन बनाकर यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और हमारे देश को चंगा करेगा। हालेलुया। जी हाँ, जब हम सब मिलकर अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर माफ़ कर, इस देश को बचा, हमारे परिवार को बचा, हमें उद्धार दे, हमें और एक मौका दे, कहकर प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। मुझ पर दया कर परमेश्वर, कहकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आज दुख की बात है कि बहुत सारे पासवान खुद को बड़ा बनाते हैं। अब ये सोशल मीडिया में आप जानते हैं, एक समय सेवक बहुत नम्र से सेवा करते थे, लेकिन जब सेवकाई में आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग्स मिले, फाइनेंशियली चर्च ग्रोथ होने लगी, तो उनके जीवनों में, उनके सेवकाई में दीनता नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी बड़ाइयाँ दिख रहे हैं। ये सब परमेश्वर देख रहा है। इसीलिए हमारे चाल चलन, हमारे बातें, जो भी हम काम करते हैं इस संसार में परमेश्वर ने हमें दिया है, हर एक विषय में परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना ज़रूरी है। और हर दिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर क्या मेरे अंदर कोई घमंड है, क्या मेरे अंदर पाप है, क्या मेरे अंदर डाह है, क्या कोई भी पाप में गिरा हुआ हूँ, मुझे पवित्र कर, मुझे दीन बना, मुझे एक अच्छा मसीही बना। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस समय में। आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रभु तूने हमारे पापों के लिए क्रूस को उठाया, हमारे लिए तूने मृत्यु का सामना किया और अपना जान गंवाया है। प्रभु आज हमको भी तेरे जैसा जीने के लिए सहायता कर। हमारे अंदर, हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारे कामों में दीनता दे प्रभु। खुद को नम्र करने के लिए सहायता कर। तू बड़ा करने वाला है। जब तेरे राज्य आए, जब तेरी महिमा होगी, उस स्वर्ग में तेरी महिमा में हम सदा तेरे साथ रहने के लिए सहायता कर। इस संदेश सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर। जितने लोग भी दीन होकर ये प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, उन सबको आशीष दे। उन सब पर तेरी अनुग्रह को उंडेल पिता। उनके आर्थिक समस्याओं से, उनके बीमारियों से, उनके संकटों से तेरी अनुग्रह के द्वारा चंगा कर, आशीष दे। पर मैं विश्वास के साथ तेरे नाम पे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, तेरी आशीष उंडेल पिता, तेरी दीनता हमें दे, तेरी बात मानने के लिए हमें और एक मौका दे। जितने लोग भी तेरी बात ना मानकर पाप में रहे हैं, उन सबको छुटकारा दे, शैतान के बंधनों से छुड़ाकर आशीष देकर प्रभु तेरे स्वभावों को अपनाकर एक सच्चा विश्वासी की तरह जीने के लिए सहायता कर। जितने भी लोग बीमारियों से पड़े हैं, उन सबको चंगा कर, आशीर्वाद देकर परिवार में फिर शांति और समाधान दे। ये प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ पिता। आमीन, आमीन।